विवेकानंद में जिन गीतों का समावेश हुआ है उनमें से अधिकांश गीतों के रचयिता हैं स्वर्गीय डॉक्टर अरुण सेन, जो इस छत्तीसगढ़ राज्य के महान संगीतज्ञ थे। उनका सुनाम पूरे देश में फैला था। उनके द्वारा रचित गीतों के अतिरिक्त कुछ अन्य गीत भी इसमें सम्मिलित किए गए हैं, जिनका यथास्थान उल्लेख किया गया है। इन गीतों में स्वामी विवेकानंद के जन्म से उनकी महासमाधि तक की कथा संक्षिप्त रूप से बताई गई है। तो अब हम प्रारंभ करते हैं गीत विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद की वंदना से यह गीति प्रस्तुत है। राग गुर्जरी तोड़ी में सुमिरा मैं तव नाम विवेकानंद आनंद धाम। नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे सुमिरू मैं तव नाम विवेकानंद आनंद धाम। सुमिरू मैं तव नाम विवेकानंद आनंद धाम। सुमिरू मैं तव नाम। विश्व की भीषण उदधि में ज्ञान की नौका बने तुम। विश्व की भीषण उदधि में ज्ञान की नौका बने तुम। परमहंस पारस बने थे विवेकी नरेंद्र थे तुम। परमहंस पारस बने थे विवेकी नरेंद्र थे तुम। ज्योत से ज्योति मिली, ज्योत से ज्योति मिली, मिल गए कृष्ण से राम। सुमिरू मैं तव नाम विवेकानंद आनंद धाम। सुमिरू मैं तव नाम विवेकानंद आनंद धाम। सुमिरू मैं तव नाम तव नाम तव नाम। स्वामी विवेकानंद के पूर्व आश्रम का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। उनका जन्म सन 1863 ईस्वी को 12 जनवरी पौष संक्रांति के दिन हुआ था। पिता का नाम विश्वनाथ दत्त और माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। पितामह श्री दुर्गाचरण दत्त पारसी, संस्कृत और विधि शास्त्र के विद्वान थे। वे पुत्र विश्वनाथ के जन्म के बाद 25 वर्ष की आयु में ही गृह त्याग कर सन्यासी हो गए।
श्री विश्वनाथ दत्त ने बड़ा होकर वकील का पेशा अपनाया। उन्हें अंग्रेजी और फारसी का अच्छा ज्ञान था। बाइबल और हिंदू धर्म ग्रंथों में भी उनकी अच्छी रुचि थी। यद्यपि वो धनोपार्जन पर्याप्त करते थे, पर संचय की प्रवृत्ति उनमें बिल्कुल नहीं थी। उनमें दानशीलता और पर दुःखातरता के भाव प्रचुर मात्रा में थे, जिनके कारण आय अधिक होने के बावजूद वे धन संचित नहीं कर पाए। उनका विवाह शिमला निवासी नंदलाल बसु की एकमात्र कन्या भुवनेश्वरी देवी से हुआ। ऐसी जनश्रुति है कि भगवान शिव ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और उनके पुत्र के रूप में जन्म लेने का उन्हें वरदान दिया। उन्हीं के अनुग्रह से कुछ दिनों बाद नरेंद्र नाथ का जन्म हुआ। वे उनकी छठी संतान थे। भुवनेश्वरी देवी को यह विश्वास था कि नरेंद्र नाथ का जन्म काशी के वीरेश्वर शिव के कृपा से प्राप्त हुआ है, अतः उनका नाम वीरेश्वर रखा गया और घर में सब उन्हें प्रेम से बिले कहने लगे। यह वीरेश्वर उनका राशि नाम था। स्कूल में उनका नाम हुआ नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र के जन्म से ही सारे परिवार में आनंद की लहर फैल गई। सारे वातावरण में उत्साह और उल्लास फैल गया। उल्लास और आनंद क्यों ना फैले, क्योंकि नरेंद्र नाथ कोई सामान्य शिशु तो था नहीं, वह तो युगा अवतार श्री रामकृष्ण देव की कार्य सिद्धि के लिए दिव्य लोक से अवतरित सप्त ऋषि मंडल के ऋषियों में से एक था। श्री रामकृष्ण देव ने एक दिन देखा कि उनका मन समाधि के मार्ग से ज्योतिर्मय पथ में ऊपर उठता जा रहा है। सूर्य, चंद्र तथा नक्षत्र युक्त स्थूल जगत का अतिक्रमण करते हुए देवी देवताओं के लोकों को भी पार कर उनका मन उस अखंड, अनादि और अनंत के राज्य में प्रविष्ट हो गया, जहाँ कोई शरीर रूप धारी तथा देवी देवता भी पहुँचने का साहस नहीं कर सकते। इस अखंड के राज्य में उन्होंने देखा कि दिव्य ज्योति से आलोकित शरीर वाले 7 प्राचीन ऋषि समाधिस्थ होकर बैठे हैं। नरेंद्र नाथ को देखते ही वे समझ गए वह उन्हीं सप्त ऋषियों में से एक है। दक्षिणेश्वर में रामकृष्ण देव से पहली बार जब नरेंद्र नाथ की भेंट हुई, रामकृष्ण देव ने उन्हें पहचान लिया और हाथ जोड़कर उनसे कहने लगे, मैं जानता हूँ प्रभु, आप ही वे पुरातन ऋषि हैं, नर रूपी नारायण हैं। जीवों की दुर्गति का नाश करने हेतु आपने पुनः शरीर धारण किया है। तो ऐसे दिव्य लोक से अवतरित थे नरेंद्र नाथ, और जब उनका जन्म हुआ तो उनके परिवार के लोगों में उनकी खुशी का पारावार ही नहीं रहा। तो आइए सुनिए उनके जन्म के प्रसंग पर एक गीत जो राग केदार पर आधारित है। इस गीत के रचयिता हैं डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा। जन्म लिया है स्वामी जी ने दुनिया का करने उद्धार। जन्म लिया है स्वामी जी ने करने दुनिया का उद्धार। जन्म लिया है स्वामी जी ने करने दुनिया का उद्धार। जन्म लिया है स्वामी जी ने करने दुनिया का उद्धार। दिव्य लोक से शिशु आया है, दिव्य लोक से शिशु आया है, लेकर मानव का अवतार। जन्म लिया है स्वामी जी ने करने दुनिया का उद्धार। जन्म लिया है स्वामी जी ने। विश्वनाथ भुवनेश्वरी नंदन अमित शक्तिधर लीला।
वर्तन विश्वनाथ भुवनेश्वरी नंदन अमित शक्तिधर लीलावर्तन सत्कुल उद्भव सब दुख भंजन सत्कुल उद्भव सब दुख भंजन करने आए हो महाराज। जन्म लिया है स्वामी जी ने करने दुनिया का उद्धार। जन्म लिया है स्वामी जी ने। राम कृष्ण के अनुगत हो तुम सुहृद जनों के रक्षक हो तुम। राम कृष्ण के अनुगत हो तुम सुहृद जनों के रक्षक हो तुम। विमल ज्ञान शुभदायक हो तुम विमल ज्ञान शुभदायक हो तुम। तुमसे हुआ है तम का नाश। जन्म लिया है स्वामी जी ने करने दुनिया का उद्धार। जन्म लिया है स्वामी जी ने। दुनिया को सन्मार्ग दिखाने जीव ब्रह्म का भेद मिटाने। दुनिया को सन्मार्ग दिखाने जीव ब्रह्म का भेद मिटाने। शुद्ध ज्ञान का अलख जगाने शुद्ध ज्ञान का अलख जगाने। हे स्वामी तुम आए आज। जन्म लिया है स्वामी जी ने करने दुनिया का उद्धार। जन्म लिया है स्वामी जी ने करने दुनिया का उद्धार। दिव्यलोक से शिशु आया है दिव्यलोक से शिशु आया है लेकर मानव का अवतार। जन्म लिया है स्वामी जी ने करने दुनिया का उद्धार। जन्म लिया है स्वामी जी ने जन्म लिया है स्वामी जी ने जन्म लिया है स्वामी जी ने। बालक नरेंद्र जन्म से ही असाधारण मेधा के धनी थे। उनमें तेजस्विता, साहस, सहृदयता और सामंजस्य का अपूर्व विकास हुआ था। पितामह श्री दुर्गा चरण के चीर सात्विक सन्यासी जीवन की छाप उन पर मानो कसकर पड़ गई थी। खेल खेल में ही वे सहज रूप से गंभीर ध्यान में मग्न हो जाते। प्रतिदिन सोने से पहले वे एक दिव्य ज्योति का दर्शन करते। श्री रामकृष्ण देव ने उन्हें देखते ही जान लिया था कि यह नरेंद्र ही उनके महान व्रत के प्रचार प्रसार हेतु महान सहायक सिद्ध होगा। वही उनके संदेशों का प्रकाश सारी दुनिया में फैलाएगा। तो सुनिए इस प्रसंग पर एक गीत जो राग के धार पर आधारित है। राम कृष्ण व्रत सहायक धारी विवेक साधक तव जय जय हो। राम कृष्ण व्रत सहायकारी विवेक साधक तव जय जय हो। राम कृष्ण व्रत सहायकारी विवेक साधक तव जय जय हो। राम कृष्ण व्रत सहायकारी।
दुर्गा चरण पितामह धार्मिक, सन्यासी जीवन चिर सात्विक। दुर्गा चरण पितामह धार्मिक, सन्यासी जीवन चिर सात्विक। विश्वनाथ भुवनेश्वरी नंदन, वीरेश्वर तव स्मरण हृदय हो। राम कृष्ण व्रत सहायकारी, विवेक साधक तव जय जय हो। राम कृष्ण व्रत सहायकारी। हुए तुम्ही बालक नरेंद्र फिर, अतिशय चंचल सदैव अस्थिर। हुए तुम्ही बालक नरेंद्र फिर, अतिशय चंचल सदैव अस्थिर। किंतु अचानक ध्यान मग्न भी, किंतु अचानक ध्यान मग्न भी, हो जाते तुम अति तन्मय हो। राम कृष्ण व्रत सहायकारी, विवेक साधक तव जय जय हो। राम कृष्ण व्रत सहायकारी। साधक थे तुम बचपन से ही, सब धर्मों के परम स्नेही। साधक थे तुम बचपन से ही, सब धर्मों के परम स्नेही। बाल्यकाल से यही कामना, बाल्यकाल से यही कामना। दिव्य ज्योति में तम का क्षय हो। राम कृष्ण व्रत सहायकारी, विवेक साधक तव जय जय हो। राम कृष्ण व्रत सहायकारी। परमहंस ने पहचाना था, प्रथम मिलन में ही जाना था। परमहंस ने पहचाना था, प्रथम मिलन में ही जाना था। सूक्ष्म दृष्टि थी इसीलिए वो, सूक्ष्म दृष्टि थी इसीलिए वो, गले लगाया तुम्हें तन्मय हो। राम कृष्ण व्रत सहायकारी, विवेक साधक तव जय जय हो। राम कृष्ण व्रत सहायकारी, विवेक साधक तव जय जय हो। तव जय जय हो, तव जय जय हो। श्री रामकृष्ण देव से नरेंद्रनाथ की पहली मुलाकात गाने के सिलसिले में ही हुई थी। श्री रामकृष्ण देव के भक्त शिष्य श्री सुरेंद्रनाथ मित्र ने श्री रामकृष्ण देव को अपने घर आमंत्रित किया था। वहाँ उन्हें अच्छे गायक की आवश्यकता थी। नरेंद्रनाथ का गला अत्यंत मधुर था, अतः सुरेंद्रनाथ ने नरेंद्र को वहाँ जाकर गाने के लिए कहा। नरेंद्रनाथ ने सुंदर भजन मधुर कंठ से गाकर सबको परितृप्त कर दिया। श्री रामकृष्ण देव ने उन्हें अत्यंत आग्रहपूर्वक दक्षिणेश्वर बुलाया। वह भी अवसर आया जब नरेंद्रनाथ दक्षिणेश्वर गए और श्री रामकृष्ण देव से मिले। श्री रामकृष्ण देव ने उन्हें गाने के लिए कहा। तब नरेंद्रनाथ ने ब्रह्म समाज का गीत मन चलो नीज निकेतने बड़ी तन्मयता से गाया। श्री रामकृष्ण देव को ऐसा लगा मानो नरेंद्र यह गीत ध्यानस्थ होकर गा रहा है। वे अपने आप को संभाल नहीं पाए और भावाविष्ट हो गए। यह गीत जो स्वामी
विवेकानंद ने बंगला भाषा में गाया था, उसका हिंदी भावानुवाद यहाँ प्रस्तुत है। हिंदी भावानुवाद किया है श्रीमद स्वामी निखिलात्मानंद जी ने मन चलो निज निकेतन को। मन चलो निज निकेतन को, मन चलो निज निकेतन को, मन चलो निज निकेतन को। जग विदेश में विदेशी वेश में, जग विदेश में विदेशी वेश में, क्यों वृथा तुम घूमो। मन चलो निज निकेतन को। पंच विषयों प्राणी जितने, सब हैं पर कोई ना अपने। पंच विषयों प्राणी जितने, सब हैं पर कोई ना अपने। बेसुध होके प्रेम में उनके, बेसुध होके प्रेम में उनके, बिसर गए स्वयं को। मन चलो निज निकेतन को, मन चलो निज निकेतन को। पथ में यदि देखो विपद को, पुकारो प्राण भर प्रभु को। पथ में यदि देखो विपद को, पुकारो प्राण भर प्रभु को। पथ के वे हैं प्रबल शासक, पथ के वे हैं प्रबल शासक, डरे भी उनको। मन चलो निज निकेतन को, मन चलो निज निकेतन को। जग विदेश में विदेशी वेश में, जग विदेश में विदेशी वेश में, क्यों वृथा तुम घूमो। मन चलो निज निकेतन को, मन चलो निज निकेतन को, मन चलो निज निकेतन को। नरेंद्र के प्रति श्री रामकृष्ण देव का प्यार अतुलनीय था। नरेंद्र को अधिक दिनों तक नहीं देख पाने पर श्री रामकृष्ण देव अधीर हो उठते थे। नरेंद्र नाथ बीए की परीक्षा में बैठने वाले थे। बहुत दिनों से श्री रामकृष्ण देव के पास नहीं गए। श्री रामकृष्ण देव अधीर हो उठे और स्वयं एक दिन सवेरे रामलाल के साथ कलकत्ते नरेंद्र नाथ के घर पहुंच गए। नरेंद्र नाथ के लिए वे अपने साथ संदेश लाए थे। बड़े प्रेम से खा खा कहते हुए उन्हें संदेश खिलाने लगे। फिर कहने लगे, अरे तेरा गाना बहुत दिनों से नहीं सुना, जरा गा तो। नरेंद्र उसी समय तानपुरा लेकर उसका कान ऐंठ कर स्वर बांधकर गाना प्रारंभ किया। इस गीत को सुनिए राग भैरवी में। जागो माँ कुल कुंडलिनी, तुम्ही नित्यानंद स्वरूपिणी।
जागो मां कुलकुण्डलिनी जागो मां कुलकुण्डलिनी तुमि नित्यानन्द स्वरूपिणी तुमि ब्रह्मानन्द स्वरूपिणी प्रसुप्त भुजगाकारा आधार पद्मवासिनी जागो मां कुलकुण्डलिनी जागो मां कुलकुण्डलिनी त्रिकोणे ज्वले शानो तापित हैलोतनो त्रिकोणे ज्वले शानो तापित हैलोतनो मूलाधार त्यज शिवे मूलाधार त्यज शिवे स्वयं भो शिववेष्टिनी जागो मां कुलकुण्डलिनी जागो मां कुलकुण्डलिनी गच्छ सुषुम्नारपथ स्वाधिष्ठान आवोदित गच्छ सुषुम्नारपथ स्वाधिष्ठान आवोदित मणिपुर अनाहत विशुद्धाज्ञा संचारिणी जागो मां कुलकुण्डलिनी जागो मां कुलकुण्डलिनी शिरसि सहस्रदले परम शिवे ते मिले शिरसि सहस्रदले परम शिवे ते मिले क्रीड़ा करो कोतोले सच्चिदानन्ददायिनी जागो मां कुलकुण्डलिनी जागो मां कुलकुण्डलिनी तुमि नित्यानन्द स्वरूपिणी तुमि ब्रह्मानन्द स्वरूपिणी प्रसुप्त भुजगाकारा आधार पद्मवासिनी जागो मां कुलकुण्डलिनी जागो मां कुलकुण्डलिनी जागो मां कुलकुण्डलिनी जो ही गाना प्रारंभ हुआ श्री रामकृष्ण भावस्थ होने लगे में डूब गए। श्री रामकृष्ण देव के प्रति पूर्ण समर्पित होने के लिए नरेंद्र नाथ को बहुत मानसिक संघर्ष करना पड़ा और अंतोगत्वा उन्होंने अपना सब कुछ उनके श्री चरणों में न्यौछावर कर दिया। वे 5 वर्षों तक उनके घनिष्ठ संपर्क में रहे।
25 फरवरी 1884 को उनके पिता का आकस्मिक देहांत होने के कारण उन्हें भीषण आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक दिन नरेंद्र नाथ ने सोचा कि जगन माता तो श्री रामकृष्ण देव की प्रार्थना सुना करती है, क्यों न उन्हीं से अपनी निर्धनता दूर करने के लिए जगन माता से प्रार्थना करवाई जाए। तब वे दक्षिणेश्वर आकर श्री रामकृष्ण देव से इस बात के लिए हट करने लगे और उन्होंने कहा, तू ही क्यों जगन माता के पास जाकर अपनी बात नहीं कहता? अरे तू जगन माता को नहीं जानता, इसीलिए तो तेरी ऐसी दुर्दशा हो रही है। तू जा जगन माता के पास, उनसे अपनी दुर्दशा दूर करने के लिए प्रार्थना कर। जगन माता अपने भक्तों की आंतरिक प्रार्थना को पूरी करते हैं। रात्रि को 9 बजे नरेंद्र नाथ ने जगन माता के मंदिर में प्रवेश किया। माता को देखकर उन्हें लगा कि यह कोई पाषाण प्रतिमा नहीं है, वहाँ तो साक्षात जगन माता चिन्मय होकर विराजमान है। वे अपने सांसारिक कामना को बिल्कुल भूल गए। भाव विह्वल होकर जगन माता से प्रार्थना करने लगे, माँ मुझे विवेक दो, वैराग्य दो, ज्ञान दो और भक्ति दो। लौटते समय उनके मन में अपूर्व शांति विराजित थी। श्री रामकृष्ण ने उनसे पूछा, क्या तूने अपने परिवार की निर्धनता दूर करने की प्रार्थना माँ से की? नरेंद्र नाथ चौंक कर बोले, नहीं महाराज, मैं तो भूल ही गया था। श्री रामकृष्ण देव ने उन्हें दोबारा मंदिर में भेजा, पर अब भी पहले जैसी ही स्थिति थी। तीसरी बार मंदिर में भेजा, इस बार भी वे सब भूल गए। जगन माता से विवेक, वैराग्य, ज्ञान और भक्ति ही मांगने लगे। तब ठाकुर ने उन्हें समझाया कि संसारिक सुख भोग उनके भाग्य में नहीं है। फिर भी उन्हें आश्वस्त किया कि उनके परिवार को साधारण अन्न वस्त्र का अभाव नहीं होगा। तो ऐसे थे नरेंद्र नाथ। इस अवसर पर काली का एक भजन प्रस्तुत है, राजा नौचंद्र द्वारा लिखित, हिंदी भाव अनुवाद किया है स्वामी आत्मानंद ने। सभी तेरी इच्छा है माँ, इच्छामयी तारा तुम्ही। सभी तेरी इच्छा है माँ, इच्छामयी तारा तुम्ही। अपना कर्म तुम्ही करती माँ, लोग कहते करते हामी। सभी तेरी इच्छा है माँ, इच्छामयी तारा तुम्ही। अपना कर्म तुम्ही करती माँ, लोग कहते करते हामी। सभी तेरी इच्छा है माँ। हंसाती कीच में हाथी, लंगाती पंगु को गिरी। फंसाती कीच में हाथी, लंगाती पंगु को गिरी। देती किसी को ब्रह्म पद माँ, देती किसी को ब्रह्म पद माँ। करती किसी को अधोगामी। सभी तेरी इच्छा है माँ, इच्छामयी तारा तुम्ही। अपना कर्म तुम्ही करती माँ, लोग कहते करते हामी। सभी तेरी इच्छा है माँ। मैं हूँ यंत्र तुम हो यंत्री, मैं हूँ घर तुम हो घरनी। मैं हूँ यंत्र तुम हो यंत्री, मैं हूँ घर तुम हो घरनी। मैं हूँ
तुम हो रथी माँ, मैं हो रथ तुम हो रथी माँ, चलता जैसा चला थी माँ, सभी तेरी इच्छा है माँ, इच्छा माई तारा तुम्ही, अपना कर्म तुम्ही करती माँ, लोग कहते करती हामी, सभी तेरी इच्छा है माँ, सभी तेरी इच्छा है माँ, सभी तेरी इच्छा है माँ। श्री रामकृष्ण देव को गले का कैंसर हो गया था। नरेंद्र नाथ पूरी तन्मयता के साथ उनकी सेवा कर रहे थे। काशीपुर में निस्तब्ध रात्रि थी। श्री रामकृष्ण बीमार पड़े थे। उनकी शैया के पास, उनके बिछौने के पास नरेंद्र नाथ चुपचाप खड़े थे। श्री रामकृष्ण देव ने नरेंद्र से पूछा, नरेंद्र तू क्या चाहता है? नरेंद्र ने कहा, गुरुदेव मैं चाहता हूँ कि मैं भी शुकदेव के समान 3-4 दिनों तक निर्विकल्प समाधि में डूबा रहूं। कभी कभी बस भोजन भर के लिए उठूं और उसके बाद फिर पुनः समाधि में डूब जाऊं। यह सुनकर श्री रामकृष्ण देव ने उन्हें धिक्कारते हुए कहा, मैंने तो सोचा था तू एक विशाल वट वृक्ष की भांति होगा जिसके छाया तलों हजारे लोग आश्रय पाएंगे, परंतु देखता हूँ तू अपनी ही मुक्ति के चक्कर में पड़ा है। अरे इससे भी एक ऊंची अवस्था होती है, वह है शिव भाव से जीव सेवा। बस यही उनके जीवन का एकमात्र महान मंत्र बन गया। इसी प्रसंग को इस गीत में सुनिए जो राग शंकरा पर आधारित है। श्री रामकृष्ण प्रभु की वाणी से सदा बरसते थे अमृत कण। राम कृष्ण प्रभु की वाणी से सदा बरसते थे अमृत कण। राम कृष्ण प्रभु की वाणी से सदा बरसते थे अमृत कण। काशीपुर निस्तब्ध रात्रि थी, परमहंस बीमार पड़े थे। कठिन साधना ले नरेंद्र चुपचाप खड़े थे। गुरु ने जब हंसकर पूछा, क्या मुझसे कुछ पाने की आशा? निर्विकल्प हो समाधि मेरी, बोले प्रभु बस यही अभिलाषा। गुरु के नेत्र अधीर हुए, गुरु के नेत्र अधीर हुए, तब व्याकुलता में बीते कुछ क्षण। राम कृष्ण प्रभु की वाणी से सदा बरसते थे अमृत कण। राम कृष्ण प्रभु की वाणी से सदा बरसते थे अमृत कण। फिर उन्होंने कहा, अरे दृश्य मैं देख रहा हूँ, तू विशाल वट वृक्ष बनेगा और सैकड़ों दुखी जनों को पावन शीतल छाया देगा। इधर व्यस्त तू मुक्ति है दुनिज, इतना लघु आदर्श व्यर्थ रे। नारायण जो छिपे नरों में, नारायण जो छिपे नरों में, उनकी सेवा परम अर्थ रे, उनकी सेवा परम अर्थ रे। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, हो नरेंद्र तेरा यह जीवन।
राम कृष्ण प्रभु की वाणी से सदा बरसते थे अमृत कण। राम कृष्ण प्रभु की वाणी से सदा बरसते थे अमृत कण। राम कृष्ण प्रभु की वाणी से सदा बरसते थे अमृत कण। 16 अगस्त 1886 को श्री रामकृष्ण देव महासमाधि में लीन हुए। फिर उसके कुछ दिनों बाद नरेंद्र नाथ ने अपने गुरु भाइयों के साथ एक जीर्ण मकान में रामकृष्ण मठ की प्रतिष्ठा की। इसी स्थान पर जनवरी 1887 में नरेंद्र नाथ ने अपने 10 और गुरु भाइयों के साथ संन्यास ग्रहण किया। नरेंद्र नाथ ने अपना नाम रखा स्वामी विविदिशानंद। गुरु के मृत्यु के बाद वे भारत के भ्रमण के लिए निकले। आत्मगोपन के लिए परिव्रजन के समय वे समय समय पर अपना और नाम रख लेते। कभी सच्चिदानंद बन जाते तो कभी विवेकानंद हो जाते। पूरे भारत का भ्रमण उन्होंने किया। पास में बूटी कौड़ी भी नहीं थी। पूर्णतः ईश्वर निर्भर होकर उन्होंने प्रायः पैदल ही देश का भ्रमण कर डाला। अपनी उस यात्रा में उन्होंने भारत की वास्तविक स्थिति से परिचित होने का अवसर मिला। लोगों की गरीबी, अशिक्षा और दुख कष्ट को देखकर वे बहुत दुखी हुए। उनका चित्त अशांत हो गया। वाराणसी जाने से पूर्व एक मित्र को अपने पत्र में लिखा, वाराणसी में कुछ दिन रहने की इच्छा है और देखना है कि विश्वनाथ और माँ अन्नपूर्णा मेरे लिए क्या करते हैं। अब की बार मैंने प्रतिज्ञा की है, शरीरम व पातयामी मंत्रम व साधयामी, अर्थात या तो आदर्शों की उपलब्धि करूंगा, नहीं तो मैं देह का ही नाश कर दूंगा। काशीनाथ मेरे सहायक हो। वाराणसी में कुछ दिन बिताने के बाद उन्होंने यह भविष्यवाणी करते हुए वहां से प्रस्थान किया, अब की बार जब मैं लौटूंगा तो समाज पर बम की भांति फूट पड़ूंगा और समाज कुत्ते की भांति मेरा अनुसरण करेगा। इस यात्रा के दौरान अनेक राजा महाराजाओं से उनका परिचय हुआ। वे सभी विद्वता और तेजस्विता से अत्यंत मुग्ध हुए। अलवर नरेश, खेतड़ी नरेश, ऐसे कितने लोग प्रभावित होकर उनके शिष्य बने। खेतड़ी के राजा ने उनके सम्मान में एक भोज का आयोजन किया। वहां दरबार में एक गायिका गणिका बुलाई गई। उसे देखकर स्वामी जी विचलित हुए। सोचे, मैं सन्यासी हूँ, मुझे इस गायिका के गीत से क्या लेना देना। वे जाने लगे। गायिका को यह देखकर बहुत दुख हुआ। फिर वह अपने सुमधुर कंठ से सूरदास का एक गीत गाने लगी। सुनिए यह गीत राग जोगिया में, प्रभु मोरे अवगुण चित न धरो। प्रभु मोरे अवगुण चित ना धरो। प्रभु मोरे अवगुण चित ना धरो। समदर्शी है नाम तिहारो। समदर्शी है नाम तिहारो। चाहे तो पार करो अवगुण चित ना धरो। प्रभु जी मोरे अवगुण चित ना धरो। एक लोहा पूजा में राखत। एक लोहा पूजा में राखत। एक घर बधिक परो। एक घर बधिक परो। पारस के मन द्विधा नहीं है। पारस के मन
द्विधा नहीं है कांचन करत खरो अवगुण चित ना धरो प्रभु जी मोरे अवगुण चित ना धरो एक जीव एक नदिया एक नार कहावत एक नदिया एक नार कहावत मैलो नीर भरो मैलो नीर भरो जब दोनों मिली एक बरन भय जब दोनों मिली एक बरन भय सुरसरी नाम परो अवगुण चित ना धरो प्रभु जी मोरे अवगुण चित ना धरो एक जीव एक ब्रह्म कहावत एक जीव एक ब्रह्म कहावत सूरदास झगरो सूरदास झगरो अज्ञान से भेद होवे ज्ञानी अज्ञान से भेद होवे ज्ञानी काहे भेद करो अवगुण चित ना धरो प्रभु मोरे अवगुण चित ना धरो समदर्शी है नाम तिहारो समदर्शी है नाम तिहारो चाहे तो पार करो अवगुण चित ना धरो प्रभु जी मोरे अवगुण चित ना धरो प्रभु जी मोरे अवगुण चित ना धरो अवगुण चित ना धरो अवगुण चित ना धरो। गणिका के उस गीत से विवेकानंद अत्यधिक प्रभावित हुए। इनके मानो सन्यासी होने का अहंकार चूर चूर हो गया। सब में उसी एक ईश्वर का रूप प्रतिबिंबित हो रहा है, इस सत्य को वो भूल गए थे। गायिका ने उन्हें याद दिला दिया, जाकर उनसे क्षमा मांगी। इसी प्रकार घूमते रहे, फिर रामेश्वर पहुँचे, फिर कन्याकुमारी। वहाँ शिलाखंड पर बैठकर उन्होंने ध्यान किया, पर वहाँ किसी देवी देवता का ध्यान उन्होंने नहीं किया, भारत माता का ध्यान किया। उनके ही शब्दों में वे वहाँ घनीभूत भारत हो गए। भारत का वर्तमान, भूत और भविष्य उनकी आंखों के सामने स्पष्ट हो गया। स्वामी जी को अनुभव हुआ कि देश के विकास के लिए धर्म के यथार्थ स्वरूप को प्रकट करना होगा। त्याग और सेवा का राष्ट्रीय आदर्श पुनः लोगों के जीवन में जागृत करना होगा। श्री रामकृष्ण देव के शिव भाव से जीव सेवा के आदर्श को प्रचारित करना होगा। इस प्रकार उस शिलाखंड में बैठकर देश के विकास हेतु मार्ग उन्होंने खोजा। कन्याकुमारी के शिलाखंड पर घनीभूत भारत बनकर बैठे हुए ध्यानमग्न स्वामी जी के मन में उठते हुए भाव को सुनिए। इस गीत में जो राग भटियार पर आधारित है, इस गीत के रचयिता हैं डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा। कन्याकुमारी की शिला पर बैठे विवेकानंद महान। कन्याकुमारी की शिला पर
कन्याकुमारी की शिला पर बैठे विवेकानंद महान। कन्याकुमारी की शिला पर बैठे विवेकानंद महान। घनीभूत भारत बन कर वे, घनीभूत भारत बन कर वे, करते भारत माँ का ध्यान। कन्याकुमारी की शिला पर बैठे विवेकानंद महान। घूमा था वह सकल देश में, भग्न हृदय पीड़ित प्रदेश में। लोगों का दुख कष्ट देख कर, लोगों का दुख कष्ट देख कर, क्रंदन करता हृदय वेग में। कैसे होगा देश हमारा, कैसे होगा देश हमारा, कब होगा विश्व गुरु समान। घनीभूत भारत बन कर वे, घनीभूत भारत बन कर वे, करते भारत माँ का ध्यान। धर्म नहीं हमको देता है कोई भी संकीर्ण विचार। धर्म नहीं हमको देता है कोई भी संकीर्ण विचार। वह तो जीवन अमृत देता, वह तो जीवन अमृत देता, छोड़ स्वार्थ परता का भार। आज हमें भारत माता का, आज हमें भारत माता का करना है उद्धार महान। घनीभूत भारत बन कर वे, घनीभूत भारत बन कर वे, करते भारत माँ का ध्यान। स्वामी जी का मंत्र यही है, जीवन का बस अर्थ यही है। स्वामी जी का मंत्र यही है, जीवन का बस अर्थ यही है। सब जन की कल्याण कामना, सब जन की कल्याण कामना, राष्ट्र धर्म का नींव रही है। फूटेगा वह बम बन करके, फूटेगा वह बम बन करके, करने भारत का कल्याण। घनीभूत भारत बन कर वे, घनीभूत भारत बन कर वे, करते भारत माँ का ध्यान। कन्याकुमारी की शिला पर, कन्याकुमारी की शिला पर बैठे विवेकानंद महान। घनीभूत भारत बन कर वे, घनीभूत भारत बन कर वे, करते भारत माँ का ध्यान, करते भारत माँ का ध्यान, करते भारत माँ का ध्यान। स्वामी जी की तेजस्विता और विद्वता से प्रभावित होकर बहुत से लोगों ने उन्हें अमेरिका के शिकागो नगर में होने वाले विश्व धर्म महासभा में भाग लेने का अनुरोध किया। उनके अनुरोध को स्वीकार कर श्री रामकृष्ण देव से संकेत पाकर
और माँ शारदा की अनुमति और आशीर्वाद लेकर वे शिकागो गए। शिकागो पहुंचने के बाद उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, पर ईश्वर की कृपा उन पर थी। 11 सितंबर 1893 को अपने पहले दिन के वक्तव्य में जब उन्होंने उपस्थित श्रोताओं को अमेरिका वासी बहनों और भाइयों कहकर संबोधित किया, उनके उस संबोधन मात्र से ही उन श्रोताओं के हृदय को असीम आनंद से भर दिया। लगभग 2 मिनट तक तुमुल करतल ध्वनि से उन्होंने अपनी हार्दिक खुशी जाहिर की। अपने पहले दिन के 5 मिनट के वक्तव्य में वे विश्व प्रसिद्ध हो गए। इस भाव को निम्न गीत में प्रस्तुत किया गया है। हुआ शिकागो में धर्मों का अखिल विश्वव्यापी सम्मेलन। हुआ शिकागो में धर्मों का अखिल विश्वव्यापी सम्मेलन। हुआ शिकागो में धर्मों का अखिल विश्वव्यापी सम्मेलन। अखिल विश्वव्यापी सम्मेलन, अखिल विश्वव्यापी सम्मेलन, अखिल विश्वव्यापी सम्मेलन, अखिल विश्वव्यापी सम्मेलन। हुआ शिकागो में धर्मों का अखिल विश्वव्यापी सम्मेलन। हुआ शिकागो में धर्मों का अखिल विश्वव्यापी सम्मेलन। कर समुद्र अतिक्रमण विविध धर्म प्रतिनिधिगण, कर समुद्र अतिक्रमण विविध धर्म प्रतिनिधिगण। पहुँचे निज मूल्यांकन, कौन श्रेष्ठ कौन गहन। पहुँचे निज मूल्यांकन, कौन श्रेष्ठ कौन गहन। हुआ खूब विश्लेषण, हुआ खूब विश्लेषण, हुआ खूब विश्लेषण, हुआ खूब विश्लेषण। प्रभु विवेकानंद मगन सन्यासी वेश तरुण। प्रभु विवेकानंद मगन सन्यासी वेश तरुण। करके मधु संबोधन ऐ मेरे भाई बहन। करके मधु संबोधन ऐ मेरे भाई बहन। मंत्र मुग्ध श्रोतागण, मंत्र मुग्ध श्रोतागण, मंत्र मुग्ध श्रोतागण, मंत्र मुग्ध श्रोतागण। सिंह सदृश सुर गर्जन धर्म देश पागलपन। सिंह सदृश सुर गर्जन धर्म देश पागलपन। आगे बढ़ मानव बन सार्थक है तब जीवन। आगे बढ़ मानव बन सार्थक है तब जीवन। किया मधुर संभाषण, किया मधुर संभाषण, किया मधुर संभाषण, किया मधुर संभाषण। राम कृष्ण करूं स्मरण जिनसे हुआ धन्य मन। राम कृष्ण करूं स्मरण जिनसे हुआ धन्य मन। मुझ में यह परिवर्तन सभी लगे आज स्वजन। मुझ में यह परिवर्तन सभी लगे आज स्वजन। पारस गुरुदेव चरण, पारस गुरुदेव चरण, पारस गुरुदेव चरण, पारस गुरुदेव चरण। वेद ग्रंथ रामायण हो बाइबिल या कुरान। वेद ग्रंथ रामायण हो बाइबिल या कुरान। सभी श्रेष्ठ सब महान, शिक्षा सब में समान। सभी श्रेष्ठ सब महान, शिक्षा सब में समान। सबका है अमर गान, सबका है अमर गान, सबका है अमर गान, सबका है अमर गान। हुआ शिकागो में धर्मों का अखिल विश्वव्यापी सम्मेलन। हुआ शिकागो में धर्मों का अखिल विश्वव्यापी सम्मेलन। अखिल विश्वव्यापी सम्मेलन, अखिल विश्वव्यापी सम्मेलन, अखिल विश्वव्यापी सम्मेलन, अखिल विश्वव्यापी सम्मेलन। हुआ शिकागो में धर्मों का अखिल विश्वव्यापी सम्मेलन। हुआ शिकागो में धर्मों का अखिल विश्वव्यापी सम्मेलन।
स्वामी जी की वाग्मिता, विद्वता और तेजस्विता से अमेरिका की जनता मुग्ध हो गई। भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म की महिमा का ऐसा अद्भुत आख्यान स्वामी जी ने किया कि अमेरिका और यूरोप के लोगों के मन में भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म की महानता के संबंध में बहुत आदर भाव पैदा हुआ। स्वामी जी और हिंदू धर्म को मिले महत्व के कारण भारतवासियों में भी अपने देश, धर्म और संस्कृति के प्रति गौरव का बोध जागृत हुआ। 3 वर्षों से भी अधिक समय तक स्वामी जी अमेरिका और यूरोप के अनेक स्थानों पर आमंत्रित होकर वक्तव्य देते रहे। फिर 16 दिसंबर 1896 को लंदन से भारत के लिए रवाना हुए। 15 जनवरी 1897 को वे कोलंबो आ पहुँचे। वहाँ पर उनका अभूतपूर्व स्वागत हुआ। फिर पूरे भारत में घूम घूम कर उन्होंने व्याख्यान दिया और रामकृष्ण देव के संदेशों का प्रचार किया। श्री रामकृष्ण देव ने शिव भाव से जीव सेवा का जो मंत्र दिया था, स्वामी विवेकानंद ने उसे अपने जीवन में उतारा। दीन दुखी और दलित लोगों को ईश्वर मानकर उनकी सेवा की। बंगाल में उस समय भयंकर महामारी फैली थी। स्वामी जी और उनके शिष्य अपने प्राणों की परवाह न कर उन सबकी सेवा कर रहे थे। स्वामी जी के जीवन का ही एक प्रसंग है। दक्षिण भारत से एक पंडित जी आए और बोलने लगे कि आपसे मुझे धर्म चर्चा करनी है। स्वामी जी उस समय राहत कार्य में व्यस्त थे। स्वामी जी ने कहा, मैं अभी व्यस्त हूँ और मैं केवल 10 मिनट का समय आपको दे सकता हूँ। उन सज्जन ने कहा कि मैं कितनी दूर से आपके पास आया हूँ। स्वामी जी ने जवाब दिया कि आप मुझसे समय लेकर तो नहीं आए हैं। अभी मेरे पास एक ही लक्ष्य है कि कोई भूखा ना मरे, कोई औषधि के अभाव में ना मरे, किसी विधवा के आंसू ना बहे। यही मेरा सबसे बड़ा धर्म है। स्वामी जी के इस भाव को निम्न गीत में व्यक्त किया गया है। यह गीत राग हंसध्वनि पर आधारित है। धर्म चर्चा छोड़ पंडित, कर्म में जीवन करो। धर्म चर्चा छोड़ पंडित, कर्म में जीवन करो। धर्म चर्चा छोड़ पंडित, कर्म में जीवन करो। कर्म कर जन दुख हरो बस, कर्म में जीवन करो बस। कर्म में जीवन करो बस, कर्म में जीवन करो। दीनग्रस्त जनता की सेवा, यही धर्म की परिभाषा। दीनग्रस्त जनता की सेवा, यही धर्म की परिभाषा। भूखों को मिल सके अन्न जल, भारत माँ की अभिलाषा। दीनग्रस्त जनता की सेवा, यही धर्म की परिभाषा। भूखों को मिल सके अन्न जल, भारत माँ की अभिलाषा। सुन लो पंडित, धर्म नहीं है। सुन लो पंडित, धर्म नहीं है असमय ग्रंथों का पारायण। शुभ कर्मों से धीरे धीरे नर हो जाता है नारायण। शुभ कर्मों से धीरे धीरे नर हो जाता है नारायण। क्षुधा व्याकुल मुख है पहले पेट तुम उनका भरो। क्षुधा व्याकुल मुख है पहले पेट तुम उनका भरो। धर्म चर्चा छोड़ पंडित, कर्म में जीवन करो बस। कर्म में जीवन करो बस, कर्म में जीवन करो। मेरा धर्म अभी यह पंडित, कोई भी रह जाए न भूखा। मेरा धर्म अभी यह पंडित, कोई भी रह जाए न भूखा। तू धर्म की बातें करता, अरे पड़ा है देखो सूखा।
मेरा धर्म अभी यह पंडित, कोई भी रह जाए न भूखा। तू धर्म की बातें करता, अरे पड़ा है देखो सूखा। चलो जुटाएं अन्न कहीं से, चलो जुटाएं अन्न कहीं से, जैसे हो जन प्राण बचाएं। मेरा हृदय यही कहता है, एक एक के घर को जाएं। मेरा हृदय यही कहता है, एक एक के घर को जाएं। कर्म में जीवन बना लो, कंटकों से मत डरो। कर्म में जीवन बना लो, कंटकों से मत डरो। धर्म चर्चा छोड़ पंडित, कर्म में जीवन करो बस। कर्म में जीवन करो बस, कर्म में जीवन करो। स्वामी जी ने भारतवर्ष से बहुत प्यार किया। उनके लिए भारत मात्र एक भौगोलिक सत्ता नहीं थी, उनके लिए भारत चैतन्य था, एक जीवित जागृत देवता था। 15 जनवरी 1897 को तीसरे पहर में स्वामी जी अपनी विदेश यात्रा करके विश्वविख्यात होकर जब भारत की भूमि कोलंबो में उतरे, तब उनका हृदय देश प्रेम की भावनाओं से लबालब भरा हुआ था। दूसरे दिन 16 जनवरी को शाम को वहाँ दिए एक वक्तव्य में स्वामी जी ने कहा, यदि पृथ्वी पर ऐसा कोई देश है जिसे हम पुण्य भूमि कह सकते हैं, यदि कोई ऐसा है जहाँ पृथ्वी के सभी जीवों को अपना कर्म फल भोगने के लिए आना पड़ता है, यदि कोई ऐसा स्थान है जहाँ भगवान की ओर उन्मुख होने के प्रयत्न में संलग्न होने वाले जीव को अंततः आना होगा, यदि कोई ऐसा देश है जहाँ मानव जाति में क्षमा, धृति, दया, शुद्धता आदि सद्गुणों का विकास हुआ है, और यदि ऐसा कोई देश है जहाँ आध्यात्मिकता तथा सर्वाधिक आत्म अन्वेषणा का विकास हुआ है, तो वह भूमि भारत ही है। उनका भारत से, भारत की संस्कृति से और भारत के लोगों से उनका प्रेम अथाह था। वे कहते थे, गर्व से बोलो कि मैं भारतवासी हूँ, प्रत्येक भारतवासी मेरा भाई है। बोलो कि अज्ञानी भारतवासी, दरिद्र भारतवासी, ब्राह्मण भारतवासी सब मेरे भाई हैं। तुम गर्व से पुकार कर कहो कि भारतवासी मेरा भाई है, भारतवासी मेरे प्राण हैं, भारत का समाज मेरे बचपन का झूला, जवानी की फुलवारी और बुढ़ापे की काशी है। भाई बोलो, भारत की मिट्टी मेरा स्वर्ग है, भारत के कल्याण में मेरा कल्याण है। और दिन रात कहते रहो, हे गौरीनाथ, हे जगदम्बे, मुझे मनुष्यत्व दो। माँ, मेरी दुर्बलता और कापुरुषता को दूर कर दो। माँ, मुझे मनुष्य बना दो। सुनिए स्वामी जी के उन्हीं भावों को इस गीत में, जो राग देशकार में आधारित हैं। भारतवासी भाई भाई, भिन्न भिन्न वर्गों की जनता अपनी ही है, नहीं पराई। भारतवासी भाई भाई, भारतवासी भाई भाई, भारतवासी भाई भाई। भिन्न भिन्न वर्गों की जनता अपनी ही है, नहीं पराई। भिन्न भिन्न वर्गों की जनता अपनी ही है, नहीं पराई। भारतवासी भाई भाई, भारतवासी भाई भाई। उठो उठो चिल्ला कर बोलो है, उठो उठो चिल्ला कर बोलो, भारत जन है प्राण हमारे।
भारत की सब देव देवियां प्राणों से भी हमको प्यारी। भारत की सब देव देवियां प्राणों से भी हमको प्यारी। भारतीय समाज हमारा बचपन में जो बना पालना, वही जवानी में फुलवारी। अंत समय काशी का अंगना, धन्य हमारी गंगा माई, धन्य हमारी गंगा माई। भारतवासी भाई भाई, भारतवासी भाई भाई। बोलो भाई ऊंचे स्वर से, बोलो भाई ऊंचे स्वर से, देश हमारा स्वर्ग यही है। भारत की कल्याण कामना विश्व शांति की नींव रही है। भारत की कल्याण कामना विश्व शांति की नींव रही है। हे जगदम्बे, हे गौरीवर, हे जगदम्बे, हे गौरीवर, मानवता का वर ही देना, मिट जाए भय त्रस्त विवशता, आप मुझे पावन कर लेना। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, भारतवासी भाई भाई, भारतवासी भाई भाई। भिन्न भिन्न वर्गों की जनता अपनी ही है नहीं पराई। भिन्न भिन्न वर्गों की जनता अपनी ही है नहीं पराई। भारतवासी भाई भाई, भारतवासी भाई भाई, भारतवासी भाई भाई। स्वामी जी भारतीय संस्कृति के आकाश में उसी तरह आए जैसे एक बिजली कौंध जाती है और अपनी छटा बिखेर कर चली जाती है। क्या उम्र थी, क्या आप सोच सकते हैं। केवल 39 वर्ष की उम्र में स्वामी विवेकानंद का नश्वर शरीर चला गया। मठ के सारे भक्तों से कहते थे, देखो मैं बहुत दिनों तक अब नहीं हूँ, पर मेरे जाने के बाद ये जो युवा शक्ति के लिए कुछ थोड़ा बहुत मेरे पास है, मैं तुम लोग के पास छोड़ जाऊंगा। और वही हुआ। 4 जुलाई 1902 को वे महासमाधि में लीन हो गए। स्वामी विवेकानंद का नश्वर शरीर चिता के ऊपर गंगा के किनारे सजाया गया। सारे भक्त रो रहे थे, पर उसी के समान गर्जना करने वाला विवेकानंद जब सोया, वहाँ पर उनकी माँ भुवनेश्वरी देवी भी थी। पिता विश्वनाथ का देहांत तो पहले ही हो गया था, पर उनकी माँ भुवनेश्वरी देवी उनकी मृत्यु के बाद 9 वर्षों तक जीवित रही। अपने पुत्र को जो चिता पर सोया हुआ था उसको देख रही थी। उनके नेत्र गीले थे, पर क्या उनके नेत्र पुत्र शोक से गीले थे? नहीं, उनके नेत्र उस शोक से गीले थे कि काश मेरा बेटा नरेंद्र कुछ दिन और रहता तो सारे संसार को और कुछ देकर जाता। आपको मालूम है कि बच्चा जब सोता है तो उसकी माँ लोरी सुनाकर उसको सुलाती है। उसी भावना से लोकार्पण किए हुए उस महान शरीर को देखते हुए कह रही थी, सो जा रे चंचल नरेंद्र, तू चिर निद्रा की शीतल छाया में, सो जा रे तू सो जा।
सो जा रे चंचल नरेंद्र तो चिरनिद्रा के शीतल छाया। सो जा रे चंचल नरेंद्र तो चिरनिद्रा की शीतल छाया। सो जा रे तो सो जा, सो जा रे तो सो जा, सो जा रे चंचल नरेंद्र तो चिरनिद्रा की शीतल छाया। सो जा रे तो सो जा, सो जा रे तो सो जा। अति चकित विश्व ने देखा जननी के आंसू की रेखा। भूल पुत्र का शोक कर रही, जनहित का जो लेखा जोखा। कहती माता लिपट पुत्र से, छोड़ चला तो सबकी माया। सो जा रे चंचल नरेंद्र तो चिरनिद्रा की शीतल छाया। सो जा रे तू सो जा, सो जा रे तो सो जा। लांघ गया तो तन की सीमा, विश्व हृदय चिर अंकित प्रतिमा। लांघ गया तो तन की सीमा, विश्व हृदय चिर अंकित प्रतिमा। मेरा रोम रोम जपता है, पुत्र अमर हो तेरी महिमा। मातृभूमि का गौरव करना, तूने जीवन भर सिखलाया। सो जा रे चंचल नरेंद्र तो चिरनिद्रा की शीतल छाया। सो जा रे तो सो जा, सो जा रे तो सो जा, सो जा रे तो सो जा। स्वामी जी का भौतिक शरीर भले ही समाप्त हो गया है, पर हमारे शास्त्र तो कहते हैं ना हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर के समाप्त होने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता। स्वामी जी तो आज भी जीवित हैं। अपनी चिरंतनता का, अपनी चीर अमरता का आश्वासन दिलाते हुए उन्होंने लंदन में मिस्टर एरिक हैमंड को कहा था, संभवतः यह अच्छा हो कि मैं अपने शरीर से बाहर निकल जाऊं और इस जिन वस्त्र की भांति उतार फेंकूं, परंतु मैं कार्य करना बंद नहीं करूंगा। मैं मानव समाज को सर्वत्र तब तक प्रेरित करता रहूंगा जब तक संपूर्ण जगत ईश्वर के साथ एकत्व की अनुभूति नहीं कर लेता। फिर अन्यत्र भी उन्होंने कहा था,
मेरी अभिलाषा है कि मैं बारंबार जन्म लेकर हजारों कष्ट भोगता रहूं, ताकि समस्त आत्माओं के समष्टि रूप में अपने उस एकमात्र ईश्वर की पूजा कर सकूं, जो सचमुच विद्यमान है और जिसका मुझे विश्वास है। तो स्वामी जी अभी भी जीवित है, आवश्यकता है अपने अंतरंग में उनके अस्तित्व को अनुभव करने की। आज की परिस्थितियां विकट हैं, आज फिर स्वामी जी के प्रकट होने की आवश्यकता है। हृदय की संपूर्ण गहराई से यदि हम पुकारे तो स्वामी जी को निश्चित रूप से आना होगा, प्रकट होना होगा, क्योंकि भगवान तो भक्त के प्रेम के अधीन होते हैं। तो आइए स्वामी वागीश्वरानंद जी के शब्दों में उनको हम पुकारें। यही हमारे गीत विवेकानंद का अंतिम गीत है। सुनिए राग यमन में, आओ आओ योगी राज आज एक बार। आओ आओ योगीराज आज एक बार, आओ आओ योगीराज आज एक बार। निज शक्ति दाई अभय मंत्र का करो प्रचार, निज शक्तिदाई अभय मंत्र का करो प्रचार। आओ आओ योगीराज आज एक बार। सुप्त चित्त को जगाओ, तामस जड़ता भगाओ। सुप्त चित्त को जगाओ, तामस जड़ता भगाओ। करो दूर मोह भ्रांति, करो दूर मोह भ्रांति। घोर अंधकार आओ आओ योगीराज आज एक बार। आओ आओ योगीराज आज एक बार। निज स्वरूप भूल जीव सहत यातना तीव। निज स्वरूप भूल जीव सहत यातना तीव। आत्मज्ञान कर प्रदान, आत्मज्ञान कर प्रदान। हरो क्लेश भार, आवो आवो योगीराज आज एक बार। आवो आवो योगीराज आज एक बार। आवो आओ दीनानाथ वीर योगी वेश में। आवो आओ दीनानाथ वीर योगी वेश में। मोहमग्न शोक भग्न दैन्यग्रस्त देश में। मोहमग्न शोक भग्न दैन्यग्रस्त देश में। विमल ज्ञान दृष्टि फेर
विमल ज्ञान दृष्टि फेर करो जनोद्धार। आवो आवो योगीराज आज एक बार। आओ आओ योगीराज आज एक बार। निज शक्ति दाई अभय मंत्र का करो प्रचार। आओ आओ योगीराज आज एक बार। आओ आओ योगीराज आज एक बार। आओ एक बार आज एक बार। इस गीत विवेकानंद में हमने स्वामी विवेकानंद जी की जीवनी को अत्यंत संक्षिप्त में रखने का प्रयास किया है। जैसा कि हमने प्रारंभ में सूचित किया है कि इसमें बहुत से गीत स्वर्गीय डॉक्टर अरुण सेन द्वारा लिखे गए हैं। प्रसंग के अनुसार कुछ दूसरे कवियों के गीत को भी इसमें समावेशित किया गया है, जिसका उल्लेख हमने यथास्थान किया भी है। इस गीत विवेकानंद का गायन विवेकानंद विद्यापीठ के संगीत शिक्षक श्री कैलाश यादव और उनके छात्र डोपिंग सागर द्वारा किया गया है तथा तबले पर संगत किया है विवेकानंद विद्यापीठ के तबला शिक्षक श्री सोनू विश्वकर्मा ने। इन सभी गीतों को व्यवस्थित करके स्वामी विवेकानंद की जीवनी के रूप में पिरोने का कार्य किया है विवेकानंद विद्यापीठ के सचिव डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा ने। आशा है कि आपको गीत विवेकानंद पसंद आई होगी। आप सबने हमें सुना और उत्साहित किया, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। पुनः मैं इस सभा में उपस्थित सभी सन्यासी वृंदों को कोटि कोटि नमन करती हूँ। आए हुए सभी अतिथिगण और प्रतिनिधिगण इस भाव परिषद के को मैं पुनः हृदय से नमन करती हूँ।